डॉक्टर अमान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सर, आप कैसे, खैरियत से? जी सर, थैंक यू फॉर द टाइम। टू बिगिन विद, कोरोना आया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उससे पहले भी सफ़र कर रही थी। ये नहीं था कि टेक्सटाइल की हमारा बहुत अच्छे हालात हों। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की स्टैग्नेट कर रही है और एक्सपोर्ट्स में जो ड्राइविंग फोर्स है, जो मेजर कंपोनेंट था, वो टेक्सटाइल था। तो सर अब पोस्ट कोरोना जो हमारे अप्रैल के नंबर थे बहुत डिसअपॉइंटिंग थे, थोड़ी सी बेहतरी आ रही है, कितना इम्पैक्ट आएगा और आगे क्या होने वाला है? सर पहली बात तो मैं कहूँगा कि अप्रैल के फिगर मेरे हिसाब से अच्छे थे। वी वर एक्सपेक्टिंग ओनली 20% और 35% हमारा एक्सपोर्ट हुआ कंपेयरिंग टू लास्ट ईयर। तो मेरे हिसाब से बेहतर हुआ है, क्योंकि हम जब टोटल क्लोज डाउन पे चले गए थे, जब लॉकडाउन हुआ और बाहर जब इटली, स्पेन और यूके और अमेरिका सब लॉकडाउन की तरफ या उनके प्रॉब्लम शुरू हो गए, तो उन्होंने सारे ऑर्डर होल्ड करवा दिए थे। यहाँ तक हमारे शिपमेंट जो पोर्ट पे थे वो भी उन्होंने होल्ड करवा दिए थे। तो हम तो एक नाइटमेयर देख रहे थे उस वक्त, ये था हमारा कि क्या होगा। लेकिन जब बाद में ये सब नॉर्मल होना शुरू हुआ और सबसे बड़ी कोरोना की अब जो अब पिक्चर आ गई कि वी हैव टू लिव विद इट, तो अब उससे डरना नहीं, उससे दोस्ती करनी है और हमें ज़िंदा रहना है। इसके बाद जब गवर्नमेंट हमें SOPs दिए और SOP के साथ हमने काम शुरू किया, तो हमने जो पुराने ऑर्डर्स थे जो पाइपलाइन में, तो सबको हमने बनाकर रखना शुरू किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब इटली और सबसे पहले इसके बाद स्पेन, इसके बाद अब यूके और अमेरिका से ऑर्डर आने शुरू हुए। इन द मीन टाइम इंस्टीट्यूशन ऑर्डर्स बहुत आ रहे थे, जिसको जो आप कहते हैं जैसे हॉस्पिटल्स हैं उनमें ट्रॉली और बेडशीट और सबके ऑर्डर्स आने थे, वो काफ़ी हम लोगों के पास आए पाकिस्तान के पास, क्योंकि उस वक्त चाइना भी प्रॉब्लम में था। तो वो ऑर्डर कंटिन्यू उससे हम सस्टेन कर सकेंगे। मेरा अंदाज़ा इस वक्त है कि होम टेक्सटाइल 50 to 60% जा रहा है, गारमेंट 30 to 40% हो जाएगा मई में ही, और जो स्पिनिंग है 40% के करीब। इंशाल्लाह मेरी नंबर्स वापस आ रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं कि नंबर वापस आ रहे हैं और विद इन एंड ऑफ अगस्त हम इंशाल्लाह 70% अचीव कर लेंगे। यानी जो इम्पैक्ट है वो वेरी गुड इफ यू डू इट, कि 4-5 महीनों में रिबाउंड हो जाएगा। जी लेकिन मुशारा साहब उससे पहले इसकी वजह दो थी कि एक्चुअली जी प्लीज कंटिन्यू। जी सर कंटिन्यू। सर मसला ये, जब हम भी समझ रहे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन क्या होगा जब लोग घरों में चले गए यूरोप में, तो उन्होंने ऑनलाइन परचेज करनी शुरू की। और ये आइटम जो हम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करें दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। तो मीडियोकर आइटम्स ही हमारी सब, यानी $10 $12 हम दे रहे, तो $50 $40 या 30 यूरो 40 यूरो की आइटम्स थी, तो वो लोगों ने घर से परचेज शुरू कर दी होम टेक्सटाइल की। इसके बाद जब ये जर्मनी खुला, जो हमें न्यूज़ मिली कि उन्होंने इनफ्लो बहुत बेहतर मिला, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच इनफ्लो, जो लोग परचेज, क्योंकि वो सब घर से बाहर निकले, तो लाजिम बात है सबको थोड़ा शौक था। और वहाँ सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने सबको सैलरियाँ दी हैं। जो इम्पैक्ट हम सोच रहे थे मीडियोकर लोगों की तरफ से ज़्यादा परचेज पावर उनके पास ही है, वो उनका परचेज पावर ख़त्म नहीं हुआ। उसकी वजह से हमें वो परचेज मिलनी शुरू हो गई। अभी मेरा एक आइटम था तकरीबन 2 लाख पीस का शॉर्ट्स का, वो ऑर्डर दोबारा रजिस्ट्रेट कर दिया उन्होंने, और दे वांट इट बाय फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो ये चीज़ें अच्छी होने लगी है। तो आई थिंक इंशाल्लाह कि हम उतना नहीं सफ़र करेंगे जितना दूसरे मुल्क सफ़र करेंगे। हमारी इकनॉमी एक्सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो 50 to 75% वी विल अचीव बाय एंड ऑफ अगस्त। मुझे सर तो बड़ी पॉजिटिव बात है, लेकिन जो आपके जो वर्कर्स हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स है जो पंजाब में भी, सिंध में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक है। फैसलाबाद आपका मेजर हब है, कराची एक बहुत बड़ा हब है, तो वहाँ पे जो लोगों के रोजगार की क्या सूरत हाल है? आप लोग सैलरीज दे रहे हैं, जो आपके मेंबर, जो आपकी मिल्स हैं, वहाँ पे क्या सिचुएशन क्या है? जी सर, हमने सैलरी तो सबने कंटिन्यू की। यहाँ इनफैक्ट हमने 50% सबको बोनस भी दिया है, क्योंकि लेबर तो हमारी बैकबोन है और हमारी फोर्स भी है। हाँ, ये ज़रूर हो गया कि हम नए एम्प्लॉयज़ नहीं कर सकेंगे, हमें इसी फोर्स के साथ चलना पड़ेगा, लोगों को थोड़ा सा सस्टेन करना पड़ेगा, बट हम लेबर को तो हम सस्टेन कर रहे हैं और इंशाल्लाह कर भी लेंगे। इसकी दो वजह, एक तो गवर्नमेंट ने हमें वेजेस का पैकेज दिया है, जो रिफाइनेंस पैकेज दिया है, विच इज़ वेरी गुड फॉर द एक्सपोर्टर्स। उसकी उन्होंने 2 साल की पेमेंट दी है, 4% इंटरेस्ट, 3 to 4% इंटरेस्ट स्टेट बैंक की तरफ से जो है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ स्टेट बैंक है, जी हाँ, वो 2 से 3 पार्टी थे, कल मुझे कंफर्म किया कि उनको पैसे मिल गए। तो थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम किया, विच इज़ वेरी गुड। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था गवर्नमेंट से 2% बिफोर बजट, ताकि 6% में हम आ जाएं। तो जो हमारे अतराफ में इंडिया, बांग्लादेश है, वो अभी 5% है, तो 4 to 5% है, तो हम 6% पे भी सस्टेन कर लेंगे। दैट इज माय रिक्वेस्ट टू द स्टेट बैंक, 6%
इंटरेस्ट रेट का भी आप है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वो भी मैं आज डिस्कशन करूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा गिला भी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। टेक्सटाइल मिल जो आपकी एसोसिएशन है एप्टमा, वो कहते हैं कि बहुत पावरफुल है। अभी तो शुगर वाले बेचारे ज़ेरे अताब आए हुए हैं, लेकिन पहले हमेशा डिस्कशन होती थी एप्टमा की कि पाकिस्तान में जो हुकूमत में हमेशा रहते हैं वो एप्टमा वाले हैं, तमाम अपनी डिमांड्स भी मनवाते हैं और एक्सपोर्ट्स में सारी मुराद भी लेते हैं और खातिर ख्वाह ग्रोथ नहीं हुई। पाकिस्तान के पीछे रहने की बहुत बड़ी वजह भी ये थी कि सारा के सारा हमने रिसोर्सेज टेक्सटाइल में किए और रिटर्न आप लोगों ने नहीं दिए। आप लोग गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ पे, रिलीफ पे, रिबेट्स पे, इस पे आप लोग जाते हैं, कहते हैं कि हमें सहूलियात दें, लेकिन डिलीवर नहीं करते। आप लोग अनप्रोडक्टिव हैं, नॉन परफॉर्मिंग आपके सेक्टर है। ये सारी की सारी जो क्रिटिसिज्म है, इस पे आपका क्या कहना है? सर देखिए, पहली बात कि हम इसके अगेंस्ट तो है ही नहीं, हम क्यों, हम पाकिस्तानी है। अगर हमारे पास आईटी इंडस्ट्री या और कोई इंडस्ट्री डेवलप होती है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स की इंडस्ट्री डेवलप होती है, तो वी आर फॉर दैट ऑल्सो, क्या आप करें, बिल्कुल करें। हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा बनस्बत इतराफ़ में जो भी है, वियतनाम भी है, बांग्लादेश भी है, और उसकी 3-4 वजह हैं। देखिए, हम महंगे भी हैं, तो हमारी ग्रोथ इसकी वजह से बढ़ी नहीं। पहले हमारी इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, दूसरा हमारा इंटरेस्ट रेट महंगा था, तीसरी हमारी, अगर आप कंपेयर करें ना, तो बांग्लादेश से भी हमारी सैलरी ज़्यादा है। इनफैक्ट कुछ लोग पाकिस्तान से बांग्लादेश में अपनी गारमेंट फैक्ट्रियाँ भी डाली हैं, तो उसकी वजह तो ये चीज़ें, तो हम वी आर नॉट एज चीप एज वी आर सपोज टू बी, नंबर 1। नंबर 2, देखिए इस साल हमारी क्रॉप डैमेज हुई, तो हमने इंपोर्ट कर सस्टेन करने की भी कोशिश की है अपने को। तो कॉटन इज़ अ फ्री ट्रेड इन्होंने की थी, और लास्ट 2 साल या 3 साल से यहाँ तक है गवर्नमेंट ड्यूटी लगा देती है इंपोर्ट पर, फ्रॉम लेट्स से सितंबर टिल दिसंबर, ठीक है, 4 महीने हम पर ड्यूटी होती है ताकि लोकल इंडस्ट्री को हेल्प मिले। देखिए असल मसला क्या हुआ कि शुगर केन लॉबी बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने सब्सिडीज लेकर फार्मर्स को पैसे चाहिए डेफिनेटली, लेकिन जो शुगर हमारे यहाँ बाहर से 20% महंगी बिक रही है, तो हमें शुगर केन इंडस्ट्री तो लगाने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन हमने करो क्या, ड्यू टू लॉट ऑफ रीजन, आप जानते भी हैं, मैं इस पर क्या कहूँ। नंबर 2 जो क्या कि गवर्नमेंट ने लास्ट 5 साल या 10 साल में सीट पर कोई काम नहीं किया। देखिए ये तो गवर्नमेंट लेवल पर सीट का काम है। हमने इस दफ़ा इमरान खान से हमारी मुलाकात हुई, जहांगीर साहब से मुलाकात हुई, उन सबों ने हमें ये कंफर्म किया कि इस साल से हम कॉटन सीड पर काम करेंगे। इट विल टेक मिनिमम 2 to 3 ईयर्स। देखिए वही अगर ईल हमारी 13 से 15 मन आ रही है, वो अगर इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में 35 से 40 मन आती है, तो अगर क्रॉप सस्ती भी बिकती, पुट्टी 3000 की बिकती है, इनफैक्ट 4000, तो भी वो फार्मर के लिए फीजेबल है। और हम चाहते हैं फार्मर, क्योंकि जब फार्मर का पैसा आता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन पूरी इकोनॉमी में हो रहा होता है, क्योंकि नीचे लेवल पर पैसा आ रहा है। मैंने ये तजवीज़ भी दी थी लास्ट ईयर जब मैं चेयरमैन बना कि भाई हम फार्मर्स के लिए हर चीज़ करने को तैयार है। आज भी हमारी गवर्नमेंट से बात हो रही है कि अगर आप सब्सिडीज देना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट फार्मर को, जिसका बहुत सिंपल तरीका है, 1 एकड़ वाले को 5000 10,000 आप कुछ भी दे दें, क्योंकि जब तक आप फार्मर्स को नहीं देंगे, आप दूसरी लॉबीज को देंगे, ऊपर वालियों को, तो जिनर्स को दे दें या उसमें, वो फार्मर्स तक नहीं पहुंच रहा। मेरी ख्वाहिश है और मेरी खुशी भी होगी कि अगर फार्मर को डायरेक्ट सब्सिडी दी जाए, इट विल बी मच बेटर देन एनी, क्योंकि हमारा कंपटीशन जहाँ शुगर से हो रहा है, वो फार्मर्स को क्रॉप नहीं मिलेगी, पैसे नहीं मिलेंगे तो कभी भी नहीं लगाएंगे। ये तो नेचुरल प्रोसेस है। अगर गवर्नमेंट ये जो आर्टिफिशियल प्रोटेक्शन देती है ना गवर्नमेंट हमें या उनको, विच डजंट वर्क, हमें सीड पर काम करना है और बिल्कुल मॉडर्न फार्मिंग पर भी काम करें तो आपकी 15 से 20% क्रॉप बढ़ जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पर हम बहुत कोशिश। मिचारा साहब, कमिंग फ्रॉम चेयरमैन एप्टमा कि अगर आप शुगर इंडस्ट्री को कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। जो कितनी स्ट्रांग होगी, क्योंकि लोग एप्टमा को बड़ा स्ट्रांग समझते हैं। दूसरा, फार्मर्स वाली आपने बड़ी पॉजिटिव और अच्छी बात की कि चले ग्रास रूट से आ जाएगा, लेकिन अब आप सूरत हाल देखें कि जो कॉटन ग्रोइंग आपकी बेल्ट थी, वहां पे शुगर मिल्स लगी हुई हैं। अभी टिड्डी दल का जो हमला हो रहा है, आपकी कॉटन की क्रॉप आपकी इफेक्ट हो रही है। आप लोगों का जो प्रपोजल है 2025 का, जिसमें 28 बिलियन की आपने एक्सपोर्ट्स करनी है, उसमें आप लोगों ने लिखा है कि 9 मिलियन से कॉटन की बेस बढ़ाकर 20 मिलियन पे करेंगे। सर ये लिखना तो आसान है, ये होगा कैसे ऑन ग्राउंड? तो इसमें जिस तरह आपने कहा ना कि पिछले 10 साल से भी काम नहीं हुआ, तो कंक्रीट प्रपोजल क्या है कि सिर्फ फार्मर्स को इंसेंटिव देने से तो नहीं आएगा ना सर? नहीं सर, हमने उनको पूरा पैकेज बना। PACC में हमने कहा था हमारे मेंबरशिप दे, 4 एप्टमा के मेंबर और बाकी 15 आप लोग के मेंबर और गवर्नमेंट के और सभी।
हम पूरा पैकेज उनके साथ तय हुआ था। हमारी गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ 2 घंटे की मीटिंग थी, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बैठे हुए थे, हर चीज़ तय हुई। लेकिन देखिए इम्प्लीमेंट मैं नहीं कर सकता, इम्प्लीमेंट तो गवर्नमेंट करेगी। हमने उनको हर चीज़ बताई थी, हमने कहा आप प्राइवेट सेक्टर को ले आए। प्राइवेट सेक्टर 3 इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, ICI इन्वॉल्व है, एक सफाना है, 3-4 कंपनियां हैं जो इन्वॉल्व है सीट के लिए, वो काम करना चाहती है और वो कोई सब्सिडीज नहीं मांग रही, वो कह रही है हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे। अच्छा, सीट की अप्रूवल गवर्नमेंट 3 साल लगाती है, हमने उनको गवर्नमेंट को तजवीज़ दी कि 1 साल के अंदर आप अप्रूवल दे दें, और हमारी सीट ऑलरेडी अफेक्टेड है वायरस, तो हम क्या कर रहे हैं सीट को लगाकर, हमारी ईल्ड बिल्कुल लोएस्ट इन द वर्ल्ड हो गई है। तो ये देखिए ये गवर्नमेंट के लेवल्स की काम है, हम प्रपोजल देते हैं, हम पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं करेगी तो हम आखिर में जाकर और क्या करेंगे, शोर मचाएंगे। अब नेक्स्ट ईयर हमारी और पॉलिसीज होंगी, क्योंकि हम गवर्नमेंट से सीट के लिए देखिए अगर क्रॉप अच्छी होती है तो मुझे इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। इंपोर्ट की देखिए मैं अगर कोई भी चीज़ इंपोर्ट करता हूँ तो वहाँ से वो कमीशन लेता है पहले, फिर वो सी फ्रेट लेता है, फिर मेरे को यहाँ से क्लियरिंग चार्जेस हो, तो मुझे ये एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। मेरी कॉटन जब यहाँ होगी तो मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। और मैं ये कह रहा हूँ अगर कॉटन क्रॉप सबसे अच्छी, देखिए आप शुगर केन लगाकर क्या करते हैं, एक्सपोर्ट किया, शुगर केन का तो कोई एक्सपोर्ट ही नहीं है, मोलेसिस का भी कोई एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं है। कॉटन तो आपका कचरा भी बिकता है, आपके वेस्ट भी बिकती है, गारमेंट का जो पानी जो इस्तेमाल होता है सबसे कीमती तो वही है। एम्प्लॉयमेंट कितनी कॉस्ट कर रहे हैं जी, तो वो सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। मैं सुना नहीं, आप क्या करें? मैंने कहा पानी जो सबसे ज्यादा हमारा जो अब स्केर्स कमोडिटी है, वाटर, शुगर इज वाटर इंटेंसिव। देखिए अब शुगर पे 13% ज्यादा पानी लेती है कॉटन से। सो 13 टाइम्स अगर आप पानी ज्यादा दे रहे हैं, आप महंगी शुगर बना रहे हैं, तो रीड बिटवीन द लाइन्स। अब मैं क्या कह रहा हूं, इट डजंट मेक एनी सेंस टू एनीबॉडी कि हम शुगर महंगी दे रहे हैं अपने लोगों गरीब को भी, हम इंपोर्ट करने में सस्ती पड़ जाएगी, तो हम क्यों लगा रहे शुगर केन, हम कॉटन लगाए, हम अल्हम्दुलिल्लाह कॉटन से अच्छी ईल्ड मिलेगी और अच्छी ग्रोथ मिलेगी, और पूरी इकोनॉमी आपकी चलती है ना, सिर्फ लॉबी की एक्सपोर्ट्स भी और फिर डॉलर्स भी, हर जगह एम्प्लॉयमेंट जी एम्प्लॉयमेंट भी है। अच्छा, अब आ जाते हैं फाइनल, आप लोगों का बजट प्रपोजल भी गया एप्टमा की तरफ से, बजट की भी आमद है, क्या कंक्रीट चीजें आप चाह रहे हैं? जो मैंने अभी देखा है कि टर्नओवर टैक्सेस में आप कमी कह रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्सेस में टैक्सेस और वही रिलीफ और इन चीजों में सब्सिडी, कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा, कोई सजेशन नहीं आ रही? सर ये आपकी बात है, लेकिन हमने सबसे जो बड़ा प्रपोजल गवर्नमेंट से क्या, सेल टैक्स का। देखिए सेल टैक्स गवर्नमेंट ने हम पर 0 रेटेड हम थे 5 इंडस्ट्रियाँ, इसमें गवर्नमेंट ने हमें सेल टैक्स लगा दिया। जब सेल टैक्स लगा दिया तो अभी रिफंड मिलने में 4 से 5 महीने लगते। अच्छा, गवर्नमेंट ने क्या, पहले सिस्टम ये था कि आप परचेज करते थे तो सेल टैक्स लग जाता था, आप बेचते थे सामने सेल टैक्स भरते थे, प्लस माइनस होकर रिजल्ट आ जाए। अब गवर्नमेंट ने क्या लगाया कि आप कॉटन आज खरीद रहे हैं और 6 महीने बाद आपकी ये कॉटन प्रोड्यूस में आएगी तो आपको एडजस्टमेंट मिलेगा। अब जो कोरोना वायरस हमारा 3-2.5 महीने की प्रोडक्शन नीचे चली गई, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट इन सेल टैक्स था वो बढ़ गया है इन हाउस। इस वक्त हमारी, मेरा अंदाजा है 120 बिलियन के करीब हमारे फंस चुके हैं सेल टैक्स में इन हाउस या गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास फिर भी हमारे 30 बिलियन के करीब है, लेकिन बाकी जो 90 बिलियन हो हमारे सेल टैक्स से इन हाउस फंसे हुए हैं। हम माल बनाएंगे तो हमें एडजस्टमेंट मिलेगा। तो गवर्नमेंट से पहली रिक्वेस्ट हमने की है 0 रेटेड, हमें 0 रेट, हमें कुछ मांगा नहीं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट सेल टैक्स लेती है तो वापस हमारे पैसे करती है, गवर्नमेंट हमारे 4 महीने पैसे इस्तेमाल करती है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि इस हालात में आप हमारे पैसे ना इस्तेमाल करें, हम एक्सपोर्टर को रिलीफ दें, हमें सेल टैक्स ना लें। अच्छा, गवर्नमेंट ने जब सेल टैक्स लगाया था ना तो उन्होंने कहा था हमें लोकल सेल टैक्स मिलेगा जितना आप बेचते हैं, यानी 100 बिलियन का आप करते हो तो हमें 100 बिलियन मिलेंगे। मशियारा साहब, उनका इल्जाम ये भी था, देखिए एफबीआर का भी था कि आप लोग एक्सपोर्ट का कहकर सारा डोमेस्टिक मार्केट में बेचते थे। पहले तो 50% पे थे, अभी भी 20% है कि आप लोग ज्यादातर डोमेस्टिक मार्केट में करते, इस वजह से उनका ये था। ठीक एग्री, ठीक सर। इसकी 2 बातें, जो करता है वो गवर्नमेंट के साथ, आप समझ जाए ना, 95% तो नहीं कर रहा था ना, 5% अगर कर रहा था, लेट्स फॉर द सेक ऑफ सेइंग, हम बोले लेट्स फॉर द सेक ऑफ, उनको सबको सब पता होता है। एफबीआर को पता है तो एफबीआर को नहीं पता कौन सी कंपनी है और कैसे कर रही है। तो अभी भी जब मेरी सबर साहब थे उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनको कहा कि आपने जब सेल टैक्स लगा दिया है, अब कॉटन से नीचे तक ऊपर तक सेल टैक्स से बगैर काम हो रहा है, ये हमको पता है तो उनको भी पता है। तो ये देखिए, ये बात के लिए आपने एक्सपोर्ट तो नहीं असर करेंगे, 2 आदमी करप्ट है या 2 आदमी गंदे हैं, आप उनको पकड़े, 95% तो लोग अच्छे हैं ना। इसमें फ्लाइंग इनवॉइस शुरू हो गई, कितने प्रॉब्लम। अच्छा, सबसे बड़ा हमारा पैसा ब्लॉक हो गया तो हम एक्सपोर्टर तो डेफिनेटली क्रंच में आ गए, दूसरा कोरोना वायरस आ गया, तो हम दोनों जगह से मार करें। तो पहला हमारा बजट में स्कीम ये है कि आप हमें 0 रेटेड में, दूसरा हमने टर्नओवर टैक्स भी 1.5% है, उसको हमने 1% पर कहा है।
हमने गवर्नमेंट से सिर्फ ये कहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करें, क्योंकि वो तो पूरे रीजन में इंटरेस्ट रेट कम है। प्लस हमारे रिफंड्स जो है, जो 4-4, 5-5 साल से पड़ा हुआ है, टफ पड़ा हुआ है, DLT पड़ा हुआ है, ये कुछ उन्होंने दे दिए, 30 बिलियन उन्होंने दिए, जिसमें कोई हकीकत भी है। अभी भी हमारे 30-40 बिलियन फंसे हुए, वो हम कह रहे हैं गवर्नमेंट का हमें रिफंड दे दे। अब हमारे पैसे अगर हमको मिल जाए और मैं बैंक से बोरो कर रहा हूँ, मेरा पैसा गवर्नमेंट के पास है, तो ये अजीब बात हो कि मैं एक जगह इंटरेस्ट दे रहा हूँ, एक जगह मेरे पैसे फंसे हुए। तो बेचारा साहब, लिक्विडिटी का आपका है कि जी, उससे लिक्विडिटी क्रंच, ताकि वो उससे आप लोग निकल आए ना, लिक्विडिटी क्रंच, ताकि वो आ जाए। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे बात करते हैं कि ये तो चले हो जाएगा बजट। एक बात मैं बात करना भूल गया था, प्लीज। अच्छा, कोरोना वायरस से एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा हमारा है कि लिक्विडिटी क्रंच बड़ा, क्योंकि जिसको हम 90 डेज में पेमेंट दे रहे थे, कपड़ा, गारमेंट हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, यहाँ जो भी, वो 90 डेज से 180 डेज कर लिया उन्होंने। तो 3 महीने का हमें क्रंच ऑलरेडी बढ़ गया, क्योंकि हमारे बायर्स को हमें जिंदा रखना है। उनको लिक्विडिटी क्रंच में हम नहीं जाने दे सकते, क्योंकि हम हमसे आइटम ले रहे हो, हम उनसे कमा भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने 3 महीने की उनको एक्सटेंशन सब ने दिया, आउट और एवरीबडी। तो उस वजह से और लिक्विडिटी क्रंच आ गया है। तो हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्रंच को निकालने के लिए हमारे पैसे हमें वापस किए जाए। जी सॉरी, कंटिन्यू करें। अच्छा, कमिंग बैक, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो एप्टेमा, जो आप लोग काम कर रहे हैं, क्या ये फ्यूचर है? आज से 10-15 साल बाद, 20 साल बाद, क्या यही मेन इकोनॉमिक ड्राइवर होगा, इंजन ऑफ ग्रोथ यही होगा, या हमें डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है? प्लस आपके सेक्टर में इंटरनली कितनी मॉडर्नाइजेशन आ रही है, कितनी जो टेक्निक्स हैं वो चेंज हो रही हैं, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जो आपके प्रोसेसेस में वेस्टेजेस हैं, जो कपड़ा है बड़ी तादाद में ज़ाया भी होता है जब आप लोग करते हैं, प्लस जो ब्रांडिंग है कि पाकिस्तान का कोई ब्रांड क्यों नहीं आ रहा, तो इन सारी चीज़ों पर क्या कहेंगे आप? ठीक है सर, मैं वन बाय वन सबके जवाब दे दूँ। देखिए, मैंने अभी पहले कहा कि IT में भी लोग जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं, सब हम कर रहे हैं कोशिश, ठीक है, और उसमें प्रोग्रेस स्लो है लेकिन होनी चाहिए। और दुनिया की डिमांड IT है, उसमें हमारी गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी दे, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट भी करे, हम उनके साथ हैं। नंबर 1 आज है टेक्सटाइल में देखिए, मैं इस वक्त आपको 2 होम टेक्सटाइल और डेनम हमारी बैकबोन। इस वक्त पाकिस्तान का जो डेनम है, वी आर बेटर देन, देखिए सबसे लीडिंग इटली है, सेकंड टर्की है, थर्ड पाकिस्तान है। वी आर बेटर देन चाइना, वी आर बेटर देन इंडिया, वी आर बेटर देन बांग्लादेश, वी आर बेटर देन ब्राजील ऑल्सो, ठीक है। इस वक्त डेनिम में वी आर लीडिंग अल्हम्दुलिल्लाह। तो डेनिम में जितनी मॉडर्नाइजेशन हम कर रहे हैं, जितनी R&D हम कर रहे हैं, जितनी रिसर्च हम कर रहे हैं पाकिस्तान में, इज़ अमेजिंग। मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मुझे डेनिम में पाकिस्तान में ग्रोथ अभी भी नज़र आ रही है इंशाल्लाह, और गारमेंट में भी नज़र आ रही है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इस वक्त वी प्रोड्यूस बेटर गारमेंट देन बांग्लादेश इन डेनिम आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। होम टेक्सटाइल में भी वी आर प्रोग्रेसिंग। और ये देखिए, को रोटी कपड़ा मकान का मसला है, तो कपड़ा तो चलेगा ही चलेगा, कभी भी कम नहीं होगा। दूसरी इंडस्ट्री से आ रही है, मैं कह रहा हूँ ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन ये हमारी समझे लास्ट 50 ईयर्स हम इसी इंडस्ट्री में है, तो ये ग्रो कर रही है। और आप अगर थोड़ी सी गवर्नमेंट हमें सहूलत दे, अब आपने कहा ना कि पहले नहीं, वी आर गेटिंग बेटर एवरी डे। गवर्नमेंट जो नई गवर्नमेंट आई है, इससे हमको इंसेंटिव भी दिए और हमें सपोर्ट भी दे रही है। जैसे 7.5 सेंट इलेक्ट्रिसिटी के और $6.5 उन्होंने किए, गैस की प्राइसेस फिक्स किए, उस वजह से हम ग्रो कर रहे थे। बट ड्यू टू दिस इम्पैक्ट हम लोग थोड़े से नहीं, लेकिन मुझे अंदाजा है कि बाय अक्टूबर इंशाल्लाह वी विल बी बैक एज यूजुअल। तो मुझे टेक्सटाइल की बहुत अच्छी दिख रही है। हाँ, मुझे कॉटन का मसला नज़र आ रहा है, अगर कॉटन पर काम नहीं हुआ तो वी हैव अ बिग प्रॉब्लम। चलिए मिर्चियारा साहब, इसी पे आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम। हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन एप्टेमा सेंट्रल अमानुल्लाह कासिम मिर्चियारा। उनका कहना है कि पाकिस्तान अभी भी टेक्सटाइल में अगर सही पॉलिसीज़ हो जाएं, सपोर्ट हो जाए, तो मेरिकल्स हो सकते हैं। और जिस तरह की रिकवरी की उन्होंने बात की, ये कोरोना का जो इम्पैक्ट आया है, पाकिस्तान उससे अक्टूबर तक निकल आएगा। कह रहे थे कि अप्रैल का महीना वॉज द वर्स्ट, लेकिन मई से बेहतरी के साइंस शुरू हो गए हैं। बजट के हवाले से भी एप्टेमा के प्रपोजल्स के बारे में उन्होंने कहा कि एप्टेमा ने प्रपोजल दिए गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट उसमें यही है कि टैक्सेस में थोड़ी सी रिलीफ दे, 0 रेटिंग है, दोबारा लेकर आ जाए तो टेक्सटाइल सेक्टर कैन परफॉर्म। बड़ा कंसर्न उन्होंने शो किया वो है कॉटन का। पाकिस्तान में जो कपास की काश्त है, जो कपास की फसल है, उसमें ग्रोथ भी नहीं हो रही, जो बीज है उस पर रिसर्च नहीं हो रही, जो बीमारियां हैं, जो कीड़े जो उस पर आते हैं वो रेजिस्टेंट हो गए हैं। तो अब वहाँ पे इनोवेशन की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को उधर भी हेल्प करनी चाहिए।